है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि साधु संतों, अभिनेताओं और आम जनता के लिए कानून अलग अलग तरीके से लागू होता है। इस मामले में प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली, जिसके कारण 7 लोगों की जान चली गई। प्रदीप मिश्रा को प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार, ये एक जटिल सवाल है, लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रशासन और प्रदीप मिश्रा दोनों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पुलिस ने अभी तक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। ये भी एक चिंता का विषय है। 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में कावड़ यात्रा से पहले भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। प्रदीप मिश्रा को इस घटना की जानकारी प्रशासन को देनी चाहिए थी, ताकि वो आवश्यक कदम उठा सके। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसके कारण ये दुखद घटना हुई। हालांकि हादसे पर पंडित मिश्रा ने दुख जताया। इससे पहले 2022 में भी भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने दुख जताया था। तो 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। कब होगी पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई? साधु संतों, अभिनेताओं के लिए अल्लू अर्जुन, विराट कोहली पर कार्रवाई हो सकती है, फिर पंडित प्रदीप मिश्रा पर क्यों नहीं हो सकती कार्रवाई? ये बड़ा सवाल है। कानून के लिए सभी समान रूप से लागू होना चाहिए, तो कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में दर्शन के दौरान भगदड़ मची थी। पंडित प्रदीप मिश्रा के दर्शन के दौरान मची भगदड़। कावड़ यात्रा से पहले भारी भीड़ के कारण ये भगदड़ मची। तो भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई थी। श्रद्धालु भी खुले में कार्यक्रम करने की बात कह रहे। और एक बार फिर से ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता कुलभूषण का। कुलभूषण, प्रदीप मिश्रा पर कब तक होगी कार्रवाई और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कानून सभी के लिए समान क्यों नहीं है? तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर पूरा अपडेट अभी क्या है? देखिए, कथावाचक प्रदीप मिश्रा है वो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में प्रतिवर्ष जो है हर वर्ष रुद्राक्ष वितरण करते हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने पहुंचते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही प्रदीप मिश्रा की यह है कि हर वर्ष वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी वो जिले के प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों को नहीं देते हैं, और यही कारण है कि लगातार जो है श्रद्धालुओं की मौत होती है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांवड़ जब यात्रा वो निकालते हैं, और यात्रा के समय ही उसके पहले भीड़ भाड़, धक्के मुक्के से जो है लोगों की मौत हो जाती है। 7 लोगों की मौत होती है, लेकिन प्रदीप मिश्रा हंसते मुस्कुराते हुए, डांस करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ हम बात करेंगे तो पुष्पा 2, जो कि पुष्पा 2 फिल्म की रिलीज के बाद जगह जगह जो है भीड़ इकट्ठे होती हुई नजर आ रही थी, और एक्टर 2 लोगों की मौत के बाद एक्टर को जेल भी हुई थी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन प्रदीप मिश्रा, हर वर्ष तकरीबन 3 से 4 श्रद्धालुओं की मौत होती है, एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का पुलिस महकमा उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं करता? क्योंकि वो एक कथावाचक है, बड़े बड़े राजनेताओं से उनके संपर्क है। लेकिन आखिरकार इस मौत के पीछे का क्या कारण है? इस मौत के जिम्मेदार कौन है? क्या प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या प्रदीप मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? लाखों की संख्या में जब आप श्रद्धालुओं को अपने धाम में बुलाते हैं दर्शन करने के लिए, मोटी मोटी रकम उनसे ली जाती है, दान दक्षिणा ली जाती है,
तो उनको क्यों सुख सुविधाएं नहीं दी जाती है। लोग हजार किलोमीटर दूरी तय करके कुबेश्वर धाम पहुंचते हैं। यहाँ पे उनको रुद्राक्ष के नाम से कैसे जो है एक साधु संत बाबा बेवकूफ बनाते हुए नजर आते हैं। उनको एक रुद्राक्ष देते हैं, इसके एवज में दान दक्षिणा जो है उनसे बड़ी एक ली जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऐसे साधु संत बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि कथावाचक है। कथावाचक के दौरान वो जिस प्रकार से शिव महापुराण कथा के दौरान लोगों को बताते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब उनके धाम पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो अव्यवस्था का दौर, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा जो है श्रद्धालुओं को नहीं दी जाती। पुलिस महकमा को कोई जानकारी नहीं होती कि आखिरकार कुबेश्वर धाम कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्या कुछ हमें उनको सुविधाएं देनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार प्रदीप मिश्रा पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, क्या उनके खिलाफ किसी प्रकार की FIR की जाएगी या उनकी गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में, मध्य प्रदेश में हम अलग अलग कानून देखते हैं। आम जनता के लिए अलग कानून होता है, साधु संतों के लिए अलग कानून होता है, राजनेताओं के लिए अलग कानून होता है। जहां सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट के आधार पे, हाई कोर्ट के आधार पे एक बिल्कुल कुलभूषण, अगर देखा जाए तो इससे पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में इस तरह से भगदड़ मची है, इस तरह का वाकया पहले भी हुआ है। लेकिन सवाल ये कि अब बार बार इस तरह की चीजें हो रही है, बावजूद इसके भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है बार बार ऐसा होने के बाद भी। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में टीन सेट गिरने की वजह से एक महिला की मौत हो जाती है। अभी 6 लोगों की मौत होती है। अभी 6 लोगों की मौत होती है, एक की एक्सीडेंट में मौत होती है। भारी जाम लगा रहता है भोपाल से इंदौर में और जाम में लोग परेशान होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही आप देखिए कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करना, ना ही प्रदीप मिश्रा से कोई जानकारी लेना कि कितने श्रद्धालुओं को आपने आमंत्रित किया है। एक सोशल मीडिया में वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाता है प्रदीप मिश्रा की तरफ से कि रुद्राक्ष वितरण है, कावड़ यात्रा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ना उनके रुकने की व्यवस्था, ना उनके खाने की व्यवस्था। और इसकी वजह से आम जनता भी परेशान होती है, क्योंकि आम जनता जब ट्रेवल करती है या ऑफिस जाती है तो लाखों की जब श्रद्धालु कुबेश्वर धाम पहुंचते हैं तो वहां पर जाम जैसी स्थिति हो जाती है और तकरीबन 4 से 5 घंटे जाम में लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आशीष शर्मा जो कि बीजेपी विधायक है, वो खुद एक सोशल मीडिया में फोटो को पोस्ट करते हैं और ये लिखते हैं कि 3 से 4 घंटे का जाम लगा हुआ है, आम जनता इस रूट से ना निकले। विधायक जी परेशान हो रहे हैं, विधायक के साथ साथ आम जनता परेशान हो रही है, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की आप लापरवाही देखिए। 6 लोगों की मौत के बाद भी प्रदीप मिश्रा पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। चलिए, तमाम जानकारी के लिए कुलभूषण बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवित्र कावड़ यात्रा सिद्धपुर नगर सीहोर में हुई। एक दिन पहले मैं भिलाई में था, कथा चल रही थी। वहाँ से आने के बाद समिति के सदस्यों ने बताया कि किन्हीं महिलाओं के स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गए थे, बीपी शुगर आदि के कारणवश उनका जो स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, उसके कारणवश उनके जो प्राण चले गए। वो पूरी मेरी बहनें हैं या जीजियाँ हैं, मेरे जीजा हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं और मेरा परिवार है ये, क्योंकि केवल यहाँ कुबेश्वर धाम मायका है। अगर मेरी 2 बहनों के साथ या मेरी 2 बहनों के जो प्राण गए हैं उसका मुझे बहुत दुख है। और भी किसी का स्वास्थ्य यदि गड़बड़ हो, हम पहले भी कथाओं में बोलते आए हैं कि आप स्वस्थ आए, यहाँ पर कोई बीमार है, दुखी है तो ना। कावड़ यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़कर अगर किसी के प्राण गए हैं तो मेरा पूरा ये कुबेश्वर धाम परिवार, पिटले सेवा समिति और मैं मेरे परिवार के साथ हूँ। मेरी जीजियाँ कहता हूँ आपको, मैं जीजा कहता हूँ आपको, आप मेरा परिवार हैं और उस परिवार के साथ आज ही नहीं हमेशा शामिल हो। किसी भी तरह का कोई सेवा रहेगी, कोई भी आपको जीवन में कहीं भी कष्ट हो तो ये परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। श्रद्धा सुमन
और मेरी श्रद्धांजलि उन जीजियों के प्रति, उन परिवारों के प्रति जिन्हों के परिवार में ये घटना घटी है। उनको भगवान देवाधिदेव महादेव उनके हृदय को शांति देवे। लगभग सुबह हम 6 बजे फंसे हुए। अब कहाँ जाना है आपको? अभी हम यहाँ पे जो सीवन नदी है इसमें स्नान करके उसके बाद जो भगत हमारे कावड़ उठाने वाले हैं वो स्नान करके कावड़ उठाएंगे और कुछ भगत हमारे बस के माध्यम से जल लेके जो कुबलेश्वर धाम पे जल कराएंगे। कितनी परेशानी हो रही है आप रास्ते में ड्राइवर? बस पूछो ना जी, बता नहीं सकते जी भगत कितने परेशान है, हम कितने परेशान हैं। आज गोपेश्वर धाम की जो भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश जी तीनों यहीं उतर के आ गए हों। जिस प्रकार की अपार भीड़ देखकर और जो जनता को परेशानी हो रही है, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी से विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित करे कृपया खाली मैदान या खाली खेत देखकर ही आप कार्यक्रम आयोजित करें। इंदौर से भोपाल जाने वाले जो तमाम लोग हैं, कई लोग उसमें पीड़ित भी हैं, कई लोग दुखी भी हैं, पर प्रभु की आस्था है इसलिए कोई कह नहीं पा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी से निवेदन है कि अगली बार जब भी कोई कार्यक्रम करें सब लोगों को सूचित कर और खाली मैदान। ओमकारेश्वर आज हम बोल रहे हैं, काफी सारे हमारे जो भगत हैं वो मिश्रा जी के भगत हैं, वो यहाँ कावड़ उठा के और आश्रम में अब कब से ट्रैफिक में फंसे? सर हिंदी के आगे ये कोई मायना नहीं रखता, इतना तो चलता है, इतना कोई ऐसी बात नहीं है। भोलेनाथ ने इतना बुलाया तो हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आगे भी राह दिखाएंगे।